हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है नक्षत्र सीरीज पे। नक्षत्र नक्षत्र वो आधार स्तंभ है जहाँ से राशियों को एनर्जी मिलती है। राशियों के आधारभूत स्तंभ को नक्षत्र कहते हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है तो नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है। इसलिए नक्षत्रों को जानिए। जो चीज़ें राशि और ग्रह आपको किलोमीटर में नाप के बताते हैं, वही चीज़ें आपको नक्षत्र मीटर में फीट में बता देता है। इसलिए भी नक्षत्र को जानिए। तो आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके क्या देवता हैं, क्या चिन्ह हैं, क्या प्रतीक हैं, इसकी वार्ता करेंगे। कार्य व्यवसाय पूर्वा फाल्गुनी के लोग करें तो कौन सा कार्य व्यवसाय करें जिसमें उनको आशातीत सफलता मिले। व्यक्तित्व कैसा होगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपका स्वभाव क्या होगा, स्त्री हैं तो आपका क्या स्वभाव होगा। रोग आपको क्या क्या हो सकते हैं, आपकी खासियत क्या है, आप कौन सी शक्ति लेके पैदा हुए हैं, और दरअसल इस नक्षत्र में ही आपने क्यों जन्म लिया है, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो इतने बिंदुओं पे हमारी बातें होंगी। तो सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र की हमने बात की। तेजस्वी नक्षत्र, प्रतिभा संपन्न नक्षत्र, शासन का नक्षत्र, राज सिंहासन की बात करता है। अब राज सत्ता मिल गई, सिंहासन मिल गया, तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आराम करना है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आराम का नक्षत्र है, विश्राम का नक्षत्र है। या सिंह में ही 13-20 से 26-40 अंश तक सिंह का आधारभूत स्तंभ है। माने जो सिंह की संरचना है 13-20 से 26-40, उसका पिलर है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आप देखेंगे तो 136-40 से लेके 146-40 तक आकाश पथ पे जो तारों का समूह दिखाई देता है, उन तारों के समूह को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कहते हैं। इसके देवता की बात करें तो देवता इसके भग हैं। भग, ये जो भग होते हैं ये आपको सुख देने वाले होते हैं। भग विश्राम के, सुख संपदा के देवता हैं। आकृति अगर इसके देखें तो एक मंच जैसा है। 2-3 आकृतियां मिलती हैं। एक मंच मिलता है और एक जगह पलंग जैसा मिलता है। पलंग क्या होता है, आराम करने का। पलंग में बिस्तर के जो 2 पाए हैं, जिधर आप सर रख के सोते हैं, तो पूर्णतः रिलैक्स करने का है। सर रख के सोने का मतलब अब आप सोने जा रहे हैं, तकिया लगा लिया है, सारे जितनी समस्याएं थी उनका निदान कर लिया है, अब आप विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। कई कई झूले के जो 2 पाए होते हैं, स्तंभ होते हैं, वो भी प्रतीक चिन्ह में आते हैं। तो अगर आप प्रतीक की बात करें तो मंच मतलब आपको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ से आपके लोग बात सुनेंगे। एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ से आप बैठ के अपने जो आपकी नियमावली है उसको लोगों को फॉलो करा सकते हैं। बिस्तर का मतलब यही है कि आपने मैक्सिमम समस्याओं को सुलझा लिया है। अब जीवन में आप आराम की ओर बढ़ रहे हैं, सुख की ओर बढ़ रहे हैं, भोग की ओर बढ़ रहे हैं। भग देवता हैं, भोग देंगे। झूले के पांव का मतलब है रिलैक्स। आप झूले पे कब बैठते हैं, जब रिलैक्स हो जाते हैं या शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो आनंद में झूले झूलना, आपकी कार्य की पूर्णता हो गई है तो आप आनंद में हैं, झूला झूल रहे हैं। तो जो ये प्रतीक चिन्ह 3 मिलते हैं, इन तीनों का यही तात्पर्य होता है। 2 तारा है। यह नक्षत्र चूंकि सिंह में है, क्या है, सिंह में है, इसलिए थोड़ा सा उग्र है। इसका जो स्वामित्व है वो शुक्र को मिला है। शुक्र क्या है, सुंदर है। शुक्र क्या है, भोग विलास, शुक्र आकर्षण। संसार में तत्व सर्व जो सुंदरता दिख रही है वो शुक्र के अंडर कस्टडी में है। शुक्र माने लक्ष्मी, शुक्र माने सुंदर घर, शुक्र माने सुंदर जीवन साथी। तो भोग विलास की जो भी सामग्रियां हैं वो शुक्र के अधीनस्थ आती है, इसलिए स्वामी इसके शुक्र है। अर्थात इस नक्षत्र में इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। बात करें इनके और पार्ट्स की तो योनि जो है वो मूसक जैसी है। मूसक ही है, मूसक जैसी नहीं, मूसक ही है। नाड़ी अंत स्वामी जो है आपको बताया गया शुक्र हैं, और उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है यह नक्षत्र। जाति में देखेंगे तो शुक्र चूंकि देवगुरु हैं और सिंह राशि में गोचर चल रहा है। काम भी थोड़ा सा शासन प्रशासन का ज्ञान से, विवेक से काम करना है, इसलिए ब्राह्मण जाति प्रदान की गई है। दाएं हाथ जो है
दाएं हाथ पे इसका ज्यादा प्रभाव माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी आप ऐसा कह सकते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसकी जो शक्ति है प्रजनन शक्ति है। प्रजनन शक्ति माने संसार में सब कुछ आगे बढ़ाना है, वो चाहे प्रकृति का प्रजनन हो, चाहे व्यक्ति के जीवन का प्रजनन हो, या संसार में सुख सुविधा का प्रजनन हो। तो यह नक्षत्र प्रजनन शक्ति लेके पैदा हुआ है, अर्थात ये जहाँ पे जाएगा व्यक्ति वहाँ पे एक ग्राम बसा देगा, नगर बसा देगा, शहर बसा देगा, देश बसा देगा। ये शक्ति ऐसे लोगों में होती है। तो संस्था का निर्माण करना, गांव का निर्माण करना, शहर बसाना और बड़े बड़े जो अनाथालय वगैरह खोलना होता है, लोगों के सुख को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सारे कार्य ये लोग करते हुए पाए जाते हैं। इसमें एक अंजीर का फल इसका प्रतीक कहा गया है। एक कहीं के अंजीर का फल भी पूर्वा फाल्गुनी से रिलेशन बना के देखा जाता है। इसका अंजीर का फल, सिंह राशि, स्वामी शुक्र, देवता भग। इस नक्षत्र का उद्देश्य है भोग करना। भोग में आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा, इसका जो आपके शरीर पे प्रभाव होता है वो आपके दाएं हाथ पे और गुप्तांगों पे स्पेशल प्रभाव होता है। गुप्तांग पे स्पेशल प्रभाव इस नक्षत्र का होता है। तो इम्पोर्टेंसी जब कुंडली में आप चेक करते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंसी के जो ग्रह हैं वो शनि और बुध हैं, तो शनि बुध इस नक्षत्र पे गोचर कर जाए और ये 7th हाउस पे आ जाए, यह राशि यह नक्षत्र, और वहाँ पे शनि बुध गोचर कर जाए तो इम्पोर्टेंसी के शिकार हो सकते हैं, नपुंसकता आ जाएगी, हो सकते नहीं आएगी। अब यहाँ पे शास्त्रकारों ने अंजीर का फल जोड़ के रखा है, मतलब ऐसे लोगों को जीवन में अंजीर का फल का उपयोग अधिक करना चाहिए। अंजीर क्या है, अंजीर के बारे में आप पढ़िए तो वो जो है ना ये इम्पोर्टेंसी को दूर करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय है। खैर आगे बढ़ते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगी बात। तो गुण इसका जो है राजसिक गुण है, जल तत्व है, गण मनुष्य है। और अगर बात करें कि ये 12 महीने में इसका आधिपत्य क्या है, तो फाल्गुन मास, फाल्गुन माह का प्रथम दिन, मघा से माघ, मघा से माघ, और पूर्वा फाल्गुनी मतलब फाल्गुन का 15 दिन। तो फाल्गुन का नाम भी इसी नक्षत्र के नाम पे पड़ा है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो 15 दिन इसके दिन माने जाते हैं। गोत्र जो है ऋषि अत्रि है। फाल्गुनी का मतलब होता है पहले से, पूर्व से, लाल। पूर्व फाल्गुन मतलब लाल, पूर्वा माने पहले, पहले से लाल। लाल का तात्पर्य क्या है, खुश रहना। लाल का तात्पर्य हृष्ट पुष्ट रहना, स्वस्थ रहना। कोई अस्वस्थ व्यक्ति को आप लाल नहीं देखेंगे, बोलते हैं खा पी के लाल है, इसके चेहरे लाल है, इसका तो अच्छा खाता होगा। तो ये सारी चीजें इस नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। अब शास्त्रकार हमारे कहते हैं भाग्यशाली नक्षत्र हैं आप, भाग्यशाली नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, यह नक्षत्र भाग्यशाली है। नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर जन्मजात है, क्योंकि सिंह राशि में आप हैं और स्वामी शुक्र है। तो अंदर से आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है और आपके चेहरे पे ग्लो होगा, आकर्षण होगा, जिससे लोग सम्मोहन में बंध के आएंगे। यह नक्षत्र वास्तव में विश्राम का नक्षत्र है, क्योंकि मघा का तेज आपने देखा, जन्म लियो जब आल्हा ने धरती धसी 2.5 हाथ, वो पराक्रम देखा आपने। अब पराक्रम के पश्चात, विजय के पश्चात थोड़ा सा आराम चाहिए, इसलिए बिस्तर के 2 पाए जिधर आप तकिया लगाते हैं, मंच आपको मिल गया, बैठ के रिलैक्स करिए, आराम करिए, या झूले के पाव है, झूले पे आप झूला झूलिए। तो यह नक्षत्र पूर्णतया विश्राम का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के लोगों को विश्राम करना अच्छा लगता है, आराम करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग अपने ऑफिस में भी कितना भी व्यस्त हो, लेकिन चेयर पे या कहीं ना कहीं अपने विश्राम करने की व्यवस्था बना लेते हैं। वो कहीं टूर करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम विश्राम कहाँ करेंगे, आराम कहाँ करेंगे। ऐसे लोगों को आराम और विश्राम करना सर्वाधिक पसंद है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए अगर आप जानते हैं कि आपका अमुक पार्टनर या अमुक वीआईपी आपके पास आ रहा है, उसका यह नक्षत्र है, तो उसके खान पान की अपेक्षा उसके विश्राम की बातें ज़्यादा करें, व्यवस्था ज़्यादा करें, आप पे ज़्यादा प्रसन्न होगा। कामुकता है क्योंकि शुक्र है और भग देवता है, प्रजनन शक्ति है,
तो कामुकता नहीं होगी तो प्रजनन शक्ति कहाँ से आएगी। भक्त देवता है तो उसका भी स्वरूप तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। चंचल है, साथ में जो व्यक्तित्व में है मनमोहक है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, सूर्य का तेज है, तो लालिमा युक्त है, ठीक है ना, गोरे हैं, मीठी वाणी है। शास्त्रकार कहते हैं वाणी बहुत मीठी है। अब सिंह अगर लगन ही है तो वे आप टॉकिंग आपका बुध के अंडर पुष्टि में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका निश्चित रूप से आपकी वे आप टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बुध बनना सिखाता है, तो अच्छी वाणी हो जाएगी। शास्त्रकार एक खास बात कहते हैं इस नक्षत्र के साथ कि दान पुण्य करने का स्वभाव इनको अंदर जन्मजात होता है, इनको सीखना नहीं पड़ता, इनको दूसरों को देना, दूसरों को गिफ्ट प्रदान करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको बड़प्पन फील होता है, बड़प्पन फील करना चाहते हैं। विवाह इस नक्षत्र में विवाह आप कर सकते हैं, यज्ञोपवीत कर सकते हैं, और स्थिरता के जितने भी कार्य हैं जो आपको लगता है कि स्थिर होना चाहिए वो कार्य कर सकते हैं, गृहारंभ कर सकते हैं और गृह प्रवेश कर सकते हैं, यज्ञोपवीत कर सकते हैं। जितने भी हमारे जीवन के लिए शुभ कार्य बताए गए हैं वो सभी आप कर सकते हैं। शास्त्रकारों का जो अनुभव है वो ये कहता है कि इस नक्षत्र के लोग 22 ईयर में, माने 22 वर्ष में, 27 वर्ष में, 30 वर्ष में, 32वें वर्ष में, 35वें वर्ष में, 37वें वर्ष में और 44वें वर्ष में अपने जीवन में द्रुत गति से उन्नत करते हुए देखे गए हैं। मतलब आपको जीवन में नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में ये जो साल है, इन सालों में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है, सफलता मिलेगी। अब आप अगर पुरुष हैं तो आप धार्मिक हैं, आपके अंदर व्यापार करने की विशेष कला है, आप कलाकार हैं, लोकप्रिय हैं और थोड़े से मनोरंजन के शौकीन हैं। जहाँ पे मनोरंजन इत्यादि कार्य होते हैं वहाँ आपको जाना अच्छा लगता है। दिखावा पसंद है, एक होता है ना बड़ा ब्रांडेड, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, और कपड़े भी पहने तो ब्रांड लगा होना चाहिए। कहीं भी जाना है तो एक अपना मेकअप करके जाना चाहिए। वो दिखावा जो है ना इस नक्षत्र में बहुत है। कामुकता अधिक रहती है शास्त्रकार कहते हैं, और गुप्त रोग होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, क्योंकि वो यहीं से आता है। संगीत प्रेमी हैं आप, कवि हैं, उदार हैं, वाद विवाद से दूर रहने की इच्छा है। यद्यपि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बहुत कड़ी निगरानी में रखते हैं। इनके साथ नीचे काम करने वाले लोग इनकी जो नियमावली है उससे अकुलाहट महसूस करते हैं, लेकिन खुद जो है ये आराम पसंद हैं और चाहते हैं वाद विवाद से दूर रहकर, वाद विवाद जहाँ होने लगे वहाँ से हट जाना बेहतर पसंद करते हैं। अगर आप स्त्री जातिका हैं, स्त्री हैं, तो आप सुंदर हैं, चंचल हैं, दानी हैं, मधुरभाषी है। मधुरभाषी के लिए सेकंड हाउस को आपको देखना होगा, वहाँ पे किन ग्रहों की उपस्थिति है। हमने कहा मधुरभाषी है, वहाँ पे शनि बैठ गए, राहु बैठ गए, नीच का सूर्य मंगल बैठ गया, तो फिर कर्कशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको कुंडली में भी देखना पड़ेगा। पति प्रिया है, पति जीवन में प्रेम करने वाला है। स्वार्थी हैं, स्वार्थी इसलिए है कि सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, पहले मेरे से, घर में कुछ आता है पहले मेरे को चाहिए। गुप्त रोग होने की पूर्ण संभावना बनी है। अगर इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव आया तो गुप्त रोग निश्चित रूप से हो जाते हैं। घूमने के शौकीन हैं। ये जीवन में जितने मार्केटिंग करने के लोग जाते हैं ना, और फोटो उठा के व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, फेसबुक पे डालते हैं, वो ये इसी नक्षत्र वाले करते हैं। इनको दिखाना बहुत पसंद है। आज मैं मार्केट गया, ये करके आया, ये लेके आया। लेखन के कार्यों में इनकी रुचि होती है, और कभी कभी अगर शुक्र का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव अच्छा आया तो आप अच्छी कवित्री हो सकते हैं। किंतु इस नक्षत्र के जो जातिकाएं हैं उनके अंदर एक अवगुण है, वो हर बात पे जीवन साथी पे शक करते हैं। शक करना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है। कुछ भी करें, जीवन साथी पे शक करें नहीं करेंगे। जीवन साथी कितना भी नीट क्लीन हो, उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन शक तो रहेगा ही रहेगा। तो अब देखते हैं कार्य व्यवसाय। अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो कौन कौन से कार्य व्यवसाय आपके लिए बनते हैं जहाँ पे आपको सफलता द्रुत गति से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि आप संगीतकार हैं, कवि हैं, क्योंकि प्रभाव शुक्र का है, सूर्य का है। आप कलाकार हैं,
हस्त जैसे कलाकार नहीं, जो हस्त नक्षत्र में कला मिलेगी वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसका बीज वपन यहीं पे हो रहा है। आप अच्छे अभिनेता हो सकते हैं। आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो जो सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले लोग हैं वो अच्छे अभिनेता हैं। आप मंत्री पद तक प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आप पेंटर, अगर यहाँ पे थोड़े से ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई, आपका दसम भाव अच्छा नहीं हुआ तो पेंटर हो सकते हैं। रेडियो स्टेशन पे कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वाद्य यंत्र जितने हैं, गाने बजाने के यंत्र हैं, उनका आप निर्माण कर सकते हैं, उनका क्रय विक्रय का कार्य आप कर सकते हैं। आप होटल से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो आप होटल बनवा सकते हैं, होटल चलवा सकते हैं, होटल में आप कार्य कर सकते हैं। आप शिक्षक हो सकते हैं, शिशु विशेषज्ञ, छोटे बच्चों के जो रोग होते हैं उनके जो विशेषज्ञ हैं वो आप हो सकते हैं। और कांच के निर्माण कार्य करने वाले, कांच निर्माता, चाहे वो कांच की चूड़ियाँ हो गई या कांच की जितने भी सामग्रियाँ हैं, आजकल तो कांच की बहुत सामग्रियाँ आती हैं सजावट के लिए, घर में प्रयोग के लिए, तो वो सारे कार्य आप करते हुए यहाँ पे देखे जाते हैं। सूर्य की स्थिति, चंद्र की स्थिति अच्छी है तो आप राजकीय नौकरी माने राज्य सरकार में नौकरी करने वाले होंगे, रेस्तरां कैंटीन का आप कार्य करने वाले होंगे। साथ ही चश्मे का व्यापार, फैशन, मनोरंजन इत्यादि संबंधी कार्य करने वाले भी आप यहाँ पे हो सकते हैं। तो फैशन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, मनोरंजन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, फिल्म जगत में जो कार्य बनते हैं वहाँ पे आप कार्य करते हुए देखे जाते हैं। आर्ट गैलरी, आर्ट और ऑटोमोबाइल से रिलेशन आपका नक्षत्र बनाता है। गुप्तांग विशेषज्ञ आप बन सकते हैं, आप गुप्तांग विशेषज्ञ बन सकते हैं। और जो फर्नीचर बनते हैं, महंगे फर्नीचर, महंगे कपड़े, महंगा आपका जो भी चीज़ें महंगा है, जो चीज़ें जिसमें झलकता है, ब्रांड झलकता है, जो बताता है कि नहीं आप समाज में जो है उच्चतम श्रेणी में है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े रुकने के स्थान, ये सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ जहाँ पे आयोजित की जाती हैं, वो सारे कार्य व्यवसाय इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। लेकिन ये मोटा मोटा है, बारीक आपको देखना होगा तो नक्षत्रों के चरणों में आपको जाना होगा। अब नक्षत्र के जो चरण हैं वो आपको बताएंगे दरअसल आपको कौन सा व्यवसाय और कौन सा व्यापार करना चाहिए। चलिए बात करते हैं नक्षत्र के चरणों की। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि विश्राम का नक्षत्र है, जो कि भाग्यशाली नक्षत्र है, जिसके अंदर जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान है, जो थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा सा शौकीन है, थोड़ा मनमोहक है, वो अगर प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है तो आपको आपकी राशि सिंह होगी और आपको सिंह का ही नवांश मिलेगा। तो नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर बहुत गजब होगी। आप यहाँ पे निश्चित रूप से आराम करना पसंद करेंगे। शेर को देखिए क्या करता है, शेर भोजन करने के पश्चात विश्राम करता है, तो विश्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सरकारी जो भी नौकरी है, जैसे मैंने एक पॉइंट कहा था कि ये लोग अपने अधीनस्थ को इतने नियमावली में बांध के रखते हैं कि वो अकुला जाता है। तो यह गुण प्रथम चरण में ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि और सिंह का नवांश मिल रहा है, इसलिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो सरकार में आपको सेना की नौकरी हो गई, पुलिस की नौकरी हो गई, ठेकेदारी का कार्य हो गया, बड़े बड़े जो आयोजन कराए जाते हैं, या ग्राम नक्षत्र बहुत अच्छे हुए तो आप कमिश्नर बन सकते हैं, जनरल तक बन सकते हैं। और आपका 9 में 10 में लगने सपोर्ट कर दिया तो आप मंत्री बन सकते हैं। तो प्रथम चरण में ये स्थितियां बन रही हैं। द्वितीय चरण में जो आपको नवांश मिलेगा वो कन्या का नवांश मिलेगा, बुध का नवांश मिलेगा कन्या। बुध माने बनिया, बुध माने बनना। तो यहाँ पे आपको जो बेचने का है ना, ब्रांडेड आइटम बेचना है, कांच की चूड़ियाँ बेचना है, कपड़े बेचना है, और महंगे महंगे जो वाद्य यंत्र हैं, महंगे फर्नीचर हैं, वो क्रय विक्रय का काम है, व्यापारी वर्ग का काम है, व्यापारियों से रिलेशन बनाना या व्यापार करने का कार्य है, बैंक का कार्य हो गया, टीचिंग का कार्य हो गया, वो आपको द्वितीय चरण में जाके मिलेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जैसे जैसे आप चरणों में बढ़ेंगे, हर चरण में आपका कार्य व्यवसाय बदल जाएगा, क्योंकि नवांश आपका जैसे मिलेगा उसी नवांश के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना है, शुक्र का प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा। नवांश में जैसे बदलेगा, नवांश का जो प्रभाव होगा वो सर्वाधिक द्रुत गति से कार्य करने वाला होगा। तीसरे चरण में देखेंगे तो सिंह राशि होगी, शुक्र का प्रभाव नक्षत्र पे है, और जो नवांश मिलेगा वो तुला का नवांश मिलेगा, शुक्र का नवांश तुला मिलेगा। अब यहाँ पे बनना संवरना, सजना संवरना, हमने
कार्य व्यवसाय में कहा था कि ऐसे लोग फिल्म जगत में काम करते हैं, मूर्तिकार होते हैं, कलाकार होते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, अभिनेत्री हो सकते हैं, ये यही लोग होते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपने प्रथम चरण में लिया है, द्वितीय चरण में लिया है, तो आपके साथ ये चीजें घटित नहीं होंगी। घटित कहाँ होंगी? तीसरे चरण में जाके घटित होंगी, क्योंकि नवांश जो आपको मिल रहा है वो शुक्र का ही नवांश मिल रहा है। तो शुक्र आपके नक्षत्र के स्वामी, आपका जो राशि है वो सिंह राशि है, तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, आपकी जो पर्सनालिटी होगी, गजब का आकर्षण होगा, गजब का लुक होगा, और शुक्र का नवांश मिलेगा तो आपके अंदर प्रतिभा भी शुक्र वाली होगी। इसलिए आपको फिल्म जगत में काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा वहां काम करेंगे, नेम फेम कमाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो नवांश मिलेगा वो मंगल का नवांश मिलेगा। मंगल का मेष नहीं बल्कि वृश्चिक नवांश मिलेगा। तो मंगल का वृश्चिक नवांश मिलने से यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों हो गए प्रभावी। प्रथम चरण में हम जब देखते हैं तो सिंह राशि है और सिंह नवांश है, लेकिन यहाँ पे राजा सेनापति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तीन की युति बन रही है। तो ऐसे लोग सेना में बहुत अच्छे कार्य करते पाए जाते हैं। ऐसे लोग शासन प्रशासन में बहुत अच्छा कार्य करते हुए पाए जाते हैं। कारण ये है, सूर्य का स्वाभाविक तेज है, सूर्य की क्षमता है, आप लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। मंगल वो क्षमता देता है नेतृत्व करने की। मंगल आवश्यकता पड़ने पे हाथ भी उठा देगा, आपके अंदर वो क्षमता होगी, मारपीट भी कर सकते हैं। और शुक्र का ग्लो होगा, लोग खिंच के आएंगे, जनता आपके पास खिंच के आएगी, आपके अंदर एक गजब का आकर्षण होगा। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसका प्रतीक है बिस्तर के दो पांव, झूले के दो पांव, आकृति है, आकृति में मंच भी आता है, ये बताता है कि आप विश्राम करने के लिए पैदा हुए हैं। मघा नक्षत्र जो संघर्ष का नक्षत्र था, जो राजगद्दी प्राप्ति का नक्षत्र था, राजगद्दी प्राप्ति के बाद अब यह नक्षत्र विश्राम का नक्षत्र है। अगर आप इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आप विश्राम करने के लिए, आपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म कर रखे हैं, शुभ कर्म कर रखे हैं, उन शुभ कर्मों की वजह से अब आपका यह जीवन विश्राममय जाएगा। आपने बैंक में एफडी जमा कर रखी है, वो एफडियां तोड़ते रहिए और आराम करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद अगले वीडियो पे बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।